हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंटीजर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चैप्टर शुरू कर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लें। इंटीजर बिलोंग्स टू नंबर, नंबर से जुड़ा है। तो नंबर्स जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर क्या है? जो भी काउंटिंग नंबर है, ऑल द काउंटिंग नंबर is known as natural number. For example, 1 2 3 4 1000 1001 1 lakh 1 crore. These are integer. These are natural number. उसके बाद होता है होल नंबर। नंबर को हम लोग तीन इसमें बांटते हैं, एक नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर और तीसरा इंटीजर। होल नंबर ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। सभी नेचुरल नंबर साथ में ज़ीरो को मिला के जो नंबर का ग्रुप्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तीसरा है इंटीजर। ऑल द नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन एंड जीरो टुगेदर कॉल्ड इंटीजर। क्या कह रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर उसमें क्या साइन हो? नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन हो, और जीरो को एक साथ हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर की बात हम लोग करते हैं तो इंटीजर तीन तरह का होता है: नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस नेगेटिव इंटीजर। ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन। सभी नेचुरल नंबर उसमें क्या हो? नेगेटिव साइन लगा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3, -4, माइनस जिसमें भी लगा दें आप, वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल मीन्स होता है जिसमें कोई भी साइन नहीं हो, ना ही वो नेगेटिव हो ना ही वो पॉजिटिव हो, ना ही वो नेगेटिव हो ना ही वो पॉजिटिव हो, उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। उसी तरह से इंटीजर जिसमें ना ही नेगेटिव साइन हो और ना ही पॉजिटिव साइन हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रल इंटीजर कहेंगे। और ये सिर्फ एक होता है, वो है ज़ीरो। वी कैन से ज़ीरो इज द ओनली एंड ओनली न्यूट्रल इंटीजर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड है पॉजिटिव इंटीजर। ऑल द नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव साइन। सभी नेचुरल नंबर किसके साथ? पॉजिटिव साइन के साथ। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। +1 +2 +5 +6 +7 जो भी प्लस लगा लें आप। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर पढ़ते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर पढ़ते हैं। तो इंटीजर देयर आर 5 प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर: एडिशनल प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शनल प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिविजनल प्रॉपर्टीज। We move further and discuss one by one. Now we are going to discuss additional properties. Additional properties have also 5 properties. First is closure properties. Closure properties means the sum of two integers is always
एन इंटीजर, कि दो इंटीजर को अगर आपस में जोड़ा जाए तो उसका जो सम होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। पर जैसे हम लोग कहते हैं कि एक इंटीजर ए है, एक इंटीजर बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी होता है। कुछ देर के लिए हम लोग मानते हैं ए प्लस बी इक्वल टू सी होता है, तो सी एक इंटीजर होगा, सी एक इंटीजर होगा। अब एग्जांपल लेते हैं कि a इक्वल टू बी है, a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 3 है, तो a प्लस बी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 5 एक क्या है, इंटीजर है। उसमें आपको साइन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑलरेडी इसमें प्लस साइन छुपा हुआ है। 5 क्या है, प्लस, तो ये एक इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि दो इंटीजर को जब भी ऐड किया जाता है तो उसका जो सम होता है वो एक इंटीजर होता है। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो इंटीजर है, यू हैव टू इंटीजर लाइक a and b, the sum of this integer and the sum of integers after changing their sequence, that means a plus b equal to b plus a होगा, b plus a होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप a इक्वल टू 5 ले लें और b इक्वल टू 1। हम लोग मान लेते हैं कि a इक्वल टू कितना है, 5 है, और b इक्वल टू कितना है, 1 है। तो हम देखते हैं कि चलिए देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ सही है या गलत है। a प्लस बी इक्वल टू हम क्या करें, b प्लस ए, यानी कि उसके सीक्वेंस को बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग a प्लस बी, ए कितना है 5, b कितना है 1, तो a प्लस बी 5 प्लस 1 6, और b प्लस ए, b कितना है 1, a कितना है 5, तो 1 प्लस 5 6। देखिए 6 इक्वल टू 6 होता है ना, 6 इक्वल टू 6 हो रहा है, तो कम्यूटेटिव लॉ सही है। इसके बाद हम लोग तीसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर तीन इंटीजर को आपस में ऐड किया जाए, कैसे, ए ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट। तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। अब हम देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू 2 है और c इक्वल टू 3 है। देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ सही होता है या गलत होता है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। a इक्वल टू 1 ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, प्लस b इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, प्लस 3। दूसरी तरफ राइट साइड हम लिखते हैं a प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 3। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास कहता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते लेफ्ट साइड में 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 ब्रैकेट प्लस 3। फिर हम राइट साइड आते हैं, 1 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3 है, तो 2 प्लस 3 5 ब्रैकेट में 5 लिखते हैं।
अब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो लेफ्ट साइड में 3+3 आता है और राइट साइड में 1+5 आता है। 3+3 6, 1+5 6, 6 इक्वल टू 6। दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ सही कहता है कि एडिशन में अगर 3 इंटीजर्स को जोड़ा जाए और ब्रैकेट में उसके सीक्वेंस को बदल भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब हम उसके बाद चौथे लॉ की तरफ आते हैं। यह एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मीन्स होता है उल्टा, एडिटिव जो। तो एडिटिव इनवर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर दैट एडेड टू एनी नंबर इज द सम ऑफ देम इज 0। अगर किसी नंबर में क्या जोड़ा जाए कि उस दोनों का जोड़ क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, उस नंबर का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। किसी नंबर में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि उस दोनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसी को उसका हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं, लेट करते कि A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ B। B का एडिटिव इनवर्स क्या है, A है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा क्या कहा कि दोनों का सम क्या होता है, 0 होता है। देन B प्लस A इक्वल टू 0, देन A इक्वल टू माइनस B, A इक्वल टू माइनस B। यानी किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है, बट उसका साइन क्या होता है, उल्टा होता है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका इन्वर्स नेगेटिव होगा, और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी, कि किसी नंबर में क्या जोड़ा जाए कि नंबर वही बना रहे। किसी नंबर में क्या जोड़ा जाए कि नंबर वही बना रहे, जो उसी को उस नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक नंबर है और उसमें B जोड़ने पर सम A ही रहता है, सम A ही रहता है, तो B क्या होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि नंबर जो पहले था वही रहे, नंबर जो पहले था वही रहे। तो A प्लस B इक्वल टू A इक्वल टू A, देन B इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इधर से A को उठा के उस साइड ले जाए तो A का साइन चेंज हो जाएगा, तो होगा A माइनस A, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। A माइनस A 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। किसी भी नंबर में अगर 0 को जोड़ा जाए तो नंबर वही बना रहता है। अब मान लीजिए कि 5 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। हम मानते हैं कि A है। 5 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, A है। तो 5 प्लस A इक्वल टू 5, वही नंबर आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए ना। तो 5 प्लस A इक्वल टू 5। अब A का वैल्यू देखना है कि क्या होता है, तो 5 का साइड चेंज करते हैं, तो क्या होता है, 5 माइनस 5, A इक्वल टू 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 0।
तो ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। किसी भी नंबर में अगर एक ज़ीरो को जोड़ा जाए तो उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ओके। 15 मिनट का